आज की यह जानकारी उन करोड़ों लोगों के लिए है जिनके पास भी राशन कार्ड है। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों को लेकर ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिसका असर सीधे आपकी रसोई, आपके खर्च और आपकी सुविधाओं पर पड़ने वाला है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 फरवरी 2026 से राशन कार्ड पर 8 बड़े नए फायदे लागू किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि आपका कार्ड बीपीएल है, एपीएल है, अंत्योदय है या किसी और श्रेणी का। देश के हर राज्य, हर जिले और हर गांव के राशन कार्ड धारक इसके दायरे में आएंगे। सरकार का कहना है कि इन नए फैसलों में सिर्फ राशन ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। घर की महिलाएं हों, छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों या फिर कामकाजी सदस्य, हर वर्ग के लिए अलग अलग लाभ जोड़े गए हैं। इसके साथ साथ सरकार ने राशन बांटने की व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। पिछले कुछ महीनों में जब 3 महीने का राशन एक साथ दिया गया था तो सरकार को इससे अच्छे नतीजे मिले। इसी अनुभव के आधार पर अब यह तय किया गया है कि आगे से हर बार 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा ताकि लोगों को बार बार राशन की दुकान के चक्कर न लगाने पड़े। अब तक राशन कार्ड पर गेहूं, चावल, तेल और चीनी जैसी सीमित चीजें ही मिलती थीं, लेकिन अब सरकार ने एक बड़ा बदलाव करते हुए फ्री चावल की व्यवस्था को बंद करने और उसकी जगह ज्यादा तरह की राशन सामग्री देने का फैसला लिया है। आने वाले समय में लोगों को 9 तरह की अलग अलग जरूरी चीजें मिलने वाली हैं, जिससे घर की जरूरतें काफी हद तक पूरी हो। किन राज्यों में पहले शुरू होगी, किन लोगों को पूरा लाभ मिलेगा और किन शर्तों के साथ यह योजना लागू होगी, इन सब बातों को हम इस वीडियो में विस्तार से समझाने वाले हैं। और दोस्तों, यह सिर्फ राशन तक सीमित नहीं है। सरकार ने इसके साथ महिलाओं के लिए मुफ्त सिलाई मशीन, बिजली और पानी के बिलों में राहत, पेंशन से जुड़े अतिरिक्त फायदे और कई दूसरी योजनाएं भी जोड़ दी हैं। यानी साफ शब्दों में कहें तो सरकार राशन कार्ड को सिर्फ अनाज का साधन नहीं बल्कि एक मल्टी बेनिफिट कार्ड बनाने की तैयारी में है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल, आप यह वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको ऐसी जमीनी और काम की जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले हर अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। अब दोस्तों, एक बेहद जरूरी बात समझ लीजिए। सरकार ने इन नए लाभों के साथ कुछ सख्त नियम भी लागू किए हैं जिनका पालन करना अब हर राशन कार्ड धारक के लिए जरूरी होगा। सबसे पहला और सबसे अहम नियम यह है कि अब आधार से ई केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन लोगों ने अब तक ई केवाईसी नहीं करवाई है उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि बिना ई केवाईसी के राशन कार्ड रद्द भी किया जा सकता है। इसके अलावा सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अब एक परिवार के नाम पर 2 अलग अलग राज्यों में राशन कार्ड नहीं चलेंगे। अगर किसी परिवार के पास 2 राज्यों में कार्ड पाए गए तो उनमें से एक को अपने आप रद्द कर दिया जाएगा। यह फैसला फर्जी लाभ रोकने के लिए लिया गया है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आगे से हर कोई मुफ्त राशन का हकदार नहीं होगा। सरकार ने तय किया है कि सिर्फ 3 तरह के परिवारों को ही यह सुविधा दी जाएगी। पहली श्रेणी में वे परिवार आएंगे जिनकी आमदनी तय सीमा से कम है, जिनके पास पक्का मकान या बड़ी जमीन नहीं है और जो मजदूरी या छोटे कामों से गुजारा करते हैं। दूसरी श्रेणी में अंत्योदय योजना से जुड़े लाभार्थी होंगे, जैसे विधवा महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति, अकेले रहने वाले बुजुर्ग और बेहद गरीब परिवार। तीसरी श्रेणी में वे लोग शामिल होंगे जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेते हैं, झोपड़ी में रहते हैं या कुछ राज्यों में तय किए गए आर्थिक मानकों पर खरे उतरते हैं। इन 3 श्रेणियों से बाहर आने वाले राशन कार्डों को धीरे धीरे रद्द किया जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप समय रहते अपनी स्थिति समझ लें। अब बात करते हैं उस पहले बड़े फायदे की जिसने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है। सरकार ने तय किया है कि अब राशन कार्ड धारकों को हर महीने लाइन में लगने की मजबूरी से छुटकारा मिलेगा। अब तीनों महीनों का राशन एक ही बार में दिए जाने पर सरकार गहन विचार कर रही है। इसमें राशन कार्ड धारकों की राय भी ली जा रही है। अगर यह योजना 1 फरवरी से लागू होती है तो इससे मजदूरों, बुजुर्गों और महिलाओं को बार बार काम छोड़कर राशन लेने नहीं जाना पड़ेगा। सरकार का मानना है कि यह फैसला गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। हालांकि यह व्यवस्था हर राज्य में एक साथ लागू नहीं होगी। पहले कुछ राज्यों में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। जहां इसका ट्रायल सफल रहेगा वहां इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 में यह व्यवस्था पूरे देश में लागू हो जाए। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग नागरिकों के लिए सरकार की तरफ से एक और राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने यह फैसला लिया है कि जिन लोगों के लिए
राशन की दुकान तक पहुंचना मुश्किल होता है, उन्हें अब घर बैठे ही राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें खास तौर पर अकेले रहने वाले बुजुर्ग, दिव्यांग व्यक्ति और ऐसी महिलाएं शामिल होंगी जिनके लिए हर महीने लाइन में लगना आसान नहीं होता। अब इन लोगों को राशन लेने के लिए बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तय व्यवस्था के तहत राशन सीधे उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। अब दोस्तों, अगला बड़ा फायदा सीधे पैसों से जुड़ा हुआ है। सरकार ने 1,000 रुपए महीने की आर्थिक सहायता और गैस सिलेंडर पर राहत देने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब राशन कार्ड धारकों को सिर्फ मुफ्त या सस्ता राशन ही नहीं मिलेगा, बल्कि हर महीने 1,000 रुपए की रकम सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। यह पैसा डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए दिया जाएगा, ताकि बीच में कोई कटौती न हो। सरकार का मानना है कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में यह मदद आम परिवारों के लिए बड़ा सहारा साबित होगी। इतना ही नहीं, रसोई से जुड़ा खर्च कम करने के लिए गैस सिलेंडर पर भी अतिरिक्त राहत देने की तैयारी चल रही है। यानी आने वाले समय में खाना बनाने का खर्च पहले से कम हो सकता है। सरकार की मंशा साफ है कि सिर्फ अनाज ही नहीं, बल्कि घर की बाकी जरूरी चीजों में भी लोगों को राहत दी जाए। यह योजना खास तौर पर उन परिवारों के लिए फायदेमंद होगी जिनकी आमदनी सीमित है और जिनका बजट महंगाई की वजह से लगातार बिगड़ रहा है। अब दोस्तों, एक और बड़ी खुशखबरी खास तौर पर घर संभालने वाली महिलाओं यानी हाउसवाइफ महिलाओं के लिए है। सरकार ने फ्री सिलाई मशीन योजना को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना का मकसद यह है कि जो महिलाएं घर पर रहकर परिवार संभालती हैं, वे भी अपनी कमाई का जरिया शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। पिछली बार जब यह योजना लागू हुई थी, तब कई महिलाओं तक इसकी सही जानकारी नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन इस बार सरकार इसे ज्यादा व्यापक स्तर पर लागू करने की तैयारी में है। इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए एक तय आर्थिक सहायता देती है। फिलहाल यह योजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में लागू की गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि महिलाएं घर बैठे सिलाई का काम शुरू कर सकती हैं, ऑर्डर ले सकती हैं और धीरे धीरे अपनी आमदनी बढ़ा सकती हैं। अगर आप इस योजना की पूरी आवेदन प्रक्रिया जानना चाहते हैं, तो कमेंट में सिलाई मशीन जरूर लिखें। अब दोस्तों, महिलाओं से जुड़ा एक और अहम फायदा सामने आता है। सरकार की महिला सम्मान या महिला समृद्धि योजना के तहत बीपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड धारक महिलाओं को हर महीने नकद सहायता दी जाएगी। जैसे अभी मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चल रही है, जहां 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए मिल रहे हैं, ताकि घर का खर्च आसानी से चल सके। इसी तरह झारखंड में मनिया सम्मान योजना लागू है। सरकार ने अब यह तय किया है कि 1 फरवरी के बाद ऐसी योजनाओं का दायरा और राज्यों तक बढ़ाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर हरियाणा में लाडली बहना जैसी योजना शुरू की गई है, जहां महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए तक की सहायता मिलनी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा बिहार, ओडिशा और कई अन्य राज्यों में भी इसी तरह की योजनाएं लागू करने की तैयारी चल रही है। इसलिए आप कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस राज्य से हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह योजना आपके राज्य में लागू होगी या नहीं। अब दोस्तों, अगला बड़ा फायदा बिजली और पानी के बिल से जुड़ा हुआ है। कई राज्यों में पहले से ही इस तरह की राहत दी जा रही है और अब सरकार इसे और राज्यों में फैलाने की तैयारी में है। सरकार चाहती है कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को हर महीने के बिल भरने में थोड़ी राहत मिले। जैसे अभी दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों में बिजली बिल पर सब्सिडी मिल रही है, जिससे लाखों परिवारों को सीधा फायदा हो रहा है। ऐसे ही 1 फरवरी के बाद यह सुविधा और भी राज्यों में लागू की जाएगी। कहीं बिजली के यूनिट पर छूट दी जाएगी, तो कहीं पानी के बिल में माफी या सीधी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर सरकार का लक्ष्य है कि राशन कार्ड के जरिए लोगों को सिर्फ भोजन ही नहीं, बल्कि जीवन से जुड़ी दूसरी बुनियादी जरूरतों में भी सहारा दिया जाए। तो दोस्तों, ये थे राशन कार्ड से जुड़े कुछ बड़े और अहम फायदे। क्या ये सभी लाभ देश के हर जरूरतमंद नागरिक तक सही तरीके से पहुंच पाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें